नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। तो बुलेटिन में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। जी हां, देहरादून यूकेएसएससी पेपर लीक मामला है ये। एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। सचिवालय में तैनात अपर निजी सचिव को गिरफ्तार किया गया है। अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। अब तक इस पूरे मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, यूकेएसएससी पेपर लीक का ये पूरा मामला है। इस पेपर में धांधली के आरोप लगे थे। युवाओं ने पेपर की जांच कराने की मांग की, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। सचिवालय में तैनात अपर निजी सचिव को गिरफ्तार किया गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंथुरा जुड़े हैं। जी अभय कैंथुरा, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है, एक और गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कहना है? आज एसटीएफ की तरफ से एक और गिरफ्तारी इस पेपर लीक मामले में यहाँ पर की गई है। जी, सचिवालय में न्याय विभाग में निजी सचिव के पद पर तैनात इस व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस यूकेएसएससी में जो पेपर लीक का जो मामला है, यह और गहराता नजर आ रहा है। इसके जो तार है, जिस प्रकार से इसका सिंडिकेट फैला हुआ नजर आ रहा है, तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो आशंका जताई जा रही थी एसटीएफ ने, जिसको लेकर पहले ही कहा था कि इसका बड़ा नेटवर्क यहाँ पर हो सकता है, तो उस नेटवर्क का धीरे धीरे यहाँ पर खुलासा होने लगा है। एक के बाद ये कह सकते हैं कि जो आरोपी जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभय, सुनने में आया था कि अभय एसटीएफ की रडार पर इस जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसके अलावा 50 और लोग एसटीएफ की रडार पर है, तो उन पर कब तक शिकंजा कसा जाएगा? बिल्कुल, अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ हर चीज को यहाँ पर साक्ष्यों के आधार पर जुटाने का काम यहाँ पर कर रही है। यानी हर तथ्य के बारीकी से उसकी जांच यहाँ पर की जा रही है। जिन 16 लोगों को अभी तक एसटीएफ ने गिरफ्तार यहाँ पर किया है, उनमें 15 सरकारी कर्मचारी यहाँ पर कहे जा सकते हैं। और ये वो कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में तैनात अब तक यहाँ पर रहे हैं। एक ऐसा अभ्यर्थी अभी तक यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है जिससे इस नकल के जरिए पेपर लीक मामले। अभय, इस मामले में कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी भी शामिल है, इस धांधली में अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन पर शिकंजा कसा जाएगा। तो अभी तक कितने अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं जो इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, एसटीएफ की तरफ से साफ तौर पर इस पूरे मामले पर अब उन अभ्यर्थियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, जिन्होंने पेपर लीक मामले में सहयोग किया है, जिन्होंने पेपर लीक होने के बाद इस पेपर खरीदने का काम वहां पर किया था, उसके बाद इस परीक्षा में बैठे थे। अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो एसटीएफ जो डीजीपी ने जो बताया है, उन्होंने 50 ऐसे नामों का अभी तक यहाँ पर जिक्र किया है। नाम मीडिया में किसी अभ्यर्थी का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक संख्या बताई है कि 50 अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर कर लिया गया है। उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाने का काम एसटीएफ यहाँ पर कर रहा है। अभी कई और ऐसे नाम भी यहाँ पर होने की संभावनाएं जताई गई है जो इस पेपर लीक कांड में यहाँ पर शामिल रहे हैं। एसटीएफ की तरफ से लगातार तफ्तीश यहाँ पर की जा रही है कि कोई भी जो आरोपी है वो कोई भी बचना ना पाए। पहले उन सभी के साक्ष्य जुटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी जो गिरफ्तारी हुई है अपर निजी सचिव की, उनके बारे में कैसे पुलिस को सुराग मिला, उन तक पुलिस कैसे पहुंची? ये कहा जा सकता है कि सचिवालय की ये दूसरी गिरफ्तारी यहाँ पर है। जी, ये बड़ी गिरफ्तारी है। निजी सचिव यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं और ये दूसरे हैं जो न्याय विभाग में इस समय यहाँ पर तैनात थे, उधम सिंह नगर के रहने वाले। इनका नाम जैसे ही कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे, उनसे जैसे ही इनके लिंक यहाँ पर मिले, उसके बाद उनके पूरे साक्ष्य जुटाने का काम यहाँ पर किया गया और उसके बाद उनको आज गिरफ्तार यहाँ पर किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ इस समय इस पूरे मामले पर कोई भी ढिलाई देने के मूड में नहीं है। जो आरोपी हैं, आरोपियों के खिलाफ पहले साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की जा रही है, ताकि जब बाद में कोर्ट में ये मामला चले तो किसी भी प्रकार से कोई भी आरोपी कोर्ट में सबूतों के अभाव में बचने का काम न कर सके। इससे पहले सबूतों को जुटाने का काम किया जा रहा है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो ये कहा जा सकता है अभी फिलहाल आपको रोक रहे हैं, आप बने रहिए, आपसे अगली खबर पर हम दोबारा जुड़ेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
सोशल मीडिया में इन दिनों यूट्यूबर बॉबी कटारिया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क में खुलेआम शराब पीते हुए दिखाई दिया, दबंगई दिखाता हुआ नजर आया। हालांकि इस पूरे मामले का डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें, उत्तराखंड पुलिस ने 14 अगस्त को कैंट कोतवाली में पेश होने का नोटिस भी जारी किया था। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बयान दर्ज कराने को लेकर नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अगर बॉबी कटारिया बयान दर्ज कराने नहीं आता है तो उसके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। तो यूट्यूबर बॉबी कटारिया का दबंगई का ये वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने बॉबी कटारिया को नोटिस जारी किया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोग ऑपरेशन मर्यादा के तहत कठोर कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि देवभूमि की पवित्रता को भंग करते हैं, गंगा जी की पवित्रता को भंग करते हैं, या तीर्थ स्थल या टूरिस्ट प्लेसेस पे भी जो है अवैधानिक कार्य करते हैं। हम लोग ऑपरेशन मर्यादा के तहत कठोर कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हैं। जी अभय, बॉबी कटारिया के खिलाफ नोटिस जारी हो चुका है, तो कब तक पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है? उत्तराखंड पुलिस की तरफ से अभी एक नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है। यूट्यूबर हैं बॉबी कटारिया, जिनके लगातार वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। अब उनके वीडियो उत्तराखंड से जुड़े हुए उनके 2-3 ऐसे वीडियो यहाँ पर जारी हुए, जिसमें साफ तौर पर वो खुलेआम सार्वजनिक रूप से ये कह सकते हैं कि उन साधनों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे थे जो सभ्य समाज के लिए सही नहीं कहा जा सकता है, जिसका मैसेज जो युवा पीढ़ी या फिर दूसरे लोगों को उनके लिए सही नहीं कहा जा सकता है। जी। उनका जैसे ये वीडियो वायरल यहाँ पर हुआ था तो पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बॉबी कटारिया एक यूट्यूबर हैं, तो क्या उनके अकाउंट पर भी इसका फर्क पड़ा है? उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया है ताकि युवाओं में गलत संदेश न जाए? जी बिल्कुल, ये यूट्यूबर जो है बॉबी कटारिया, इनका जो अकाउंट है उस अकाउंट को लेकर आगे की कार्रवाई बाद में की जाएगी। फिलहाल उनको 24 तारीख यानी 14 अगस्त के लिए उनको पूछताछ के लिए कैंट थाने में बुलाया गया है। उसका बाकायदा नोटिस यहाँ पे जारी हो गया, और अगर इसी प्रकार से उनके यूट्यूब पर वीडियो यहाँ पर आते रहे और उनका संतोषजनक जवाब पुलिस को नहीं मिल पाता है तो फिर उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमे की कार्रवाई भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि उनका जो मैसेज यहाँ पर फैला उस मैसेज को लेकर कहा जा सकता है कि जो भूमि में इस तरीके के यूट्यूब वीडियो बनाना, खुलेआम कानूनी जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन करना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती यहाँ पर बन जाता है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया पुलिस ने अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर दी है, और आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि बॉबी कटारिया जो बड़े फेमस यूट्यूबर है उनके खिलाफ कानून ऑफिसर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। जी अब है, इससे पहले भी बॉबी कटारिया विवादों में घिरे रह चुके हैं, कई उनके और भी विवादित वीडियो सामने आए थे, तो पुलिस किस धारा में इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? क्या कार्रवाई इन पर हो सकती है? फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि पुलिस की तरफ से नोटिस यहाँ पर दिया गया है, यानी पुलिस ने साफ तौर पर यूट्यूबर बॉबी कटारिया को एक नोटिस भेजा, कहा है कि जो उनका यूट्यूब पर जो वीडियो वायरल हुआ है ये देहरादून से रिलेटेड वीडियो है, देहरादून के आसपास के क्षेत्र का वीडियो, और ऐसे में उनकी तरफ से जिस प्रकार से नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्या उनके पास कोई अनुमति थी, क्या कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी उनके द्वारा पहले उपलब्ध करा दी गई थी? अगर नहीं की गई थी तो फिर ये समझा जा सकता है कि उनके खिलाफ यहाँ पर जो आईपीसी की जो धारा है उन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उससे पहले उनको पूछताछ के लिए यानी जो नोटिस जारी किया गया पूछताछ के लिए उनको गढ़ीकैंट थाने में यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि जो उनका वीडियो है वो गढ़ीकैंट थाने से रिलेटेड यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसको एक सड़क पर खुलेआम ये कह सकते हैं कि जो पेय पदार्थ है, मदिरा है, उसका सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान बाकायदा पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया था, तो ये कानूनी धाराओं का उल्लंघन है, कानूनी नियमों का उल्लंघन है, और उसी सिलसिले में कह सकते हैं कि पुलिस ने उनको पूछताछ से यहाँ बुलाया है। और आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि 14 अगस्त को अगर यूट्यूबर बॉबी कटारिया पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं तो फिर उनकी जो मुश्किलें होंगी और बढ़ी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा अगर दूसरा पार्ट उनका देखा जाए तो जो निर्दलीय जो विधायक हैं उमेश कुमार, उनकी तरफ से भी ऐसे वीडियो को लेकर एक कानूनी कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर की गई थी, जिसमें उन्होंने ये कह सकते हैं कि एक जो जेट प्लान है उसमें उन्होंने अपना शराब पीते सिगरेट पीते का वीडियो वायरल किया था, उसके खिलाफ उन्होंने जांच की मांग की थी। उत्तराखंड पुलिस अब है, क्या इस पर बॉबी की कोई सफाई सामने आई है? उन्होंने कोई अपना वीडियो बनाकर इस पर सफाई दी हो?
बिल्कुल अभी तक किसी तरीके की बॉबी कटारिया की तरफ से ना तो कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ पाई है और ना ही कोई जवाब उनकी तरफ से यहाँ पर दिया गया है। सभी लोग अब इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस का जवाब यूट्यूबर बॉबी कटारिया किस रूप में देते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से भाषा और इन वीडियो में यूज कर रहे हैं अपनी भाषाओं का, जिस प्रकार से वो इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती वाला वीडियो कहा जा सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर नियमों को तोड़ने वाला और कानून का उल्लंघन करने वाला उनकी भाषा का उपयोग यहाँ पर किया गया, तो वो बड़ा पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग कहा जा सकता है, चुनौती भरा कहा जा सकता है। ऐसे में उनके खिलाफ ये समझा जा सकता है कि अगर वो पुलिस के जांच में सही नहीं पाए जाते, पूछताछ में उनके खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध होता तो फिर सीधे तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी अभय, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभय। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं ने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बनाने के लिए भारी संख्या में रोजाना पौड़ी तहसील की ओर रुख किया है, जिसको देखते हुए उप जिलाधिकारी आकाश जोशी ने सभी राजस्व निरीक्षक अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जितने भी युवा अपने दस्तावेजों को बनाने के लिए पौड़ी तहसील पहुंच रहे हैं, जल्द से जल्द उनके दस्तावेजों को बनाया जाए ताकि वो भर्ती के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। इसके साथ ही तहसील परिसर में युवाओं के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। तो पौड़ी में अग्निवीर भर्ती को लेकर तहसील में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लेकर तहसील पहुंच रहे हैं युवा और अपने जो दस्तावेज हैं उनको पूरा कराने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ताकि अग्निवीर भर्ती योजना जब निकले तो उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। उप जिलाधिकारी ने इस दौरान निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द युवाओं के जो दस्तावेज है उनको बनाए जाए, उनको पूरा किया जाए, ताकि युवा अग्निवीर भर्ती योजना में भाग ले सके। इस संबंध में काफ़ी भारी संख्या में विद्यार्थियों द्वारा आवेदन करा जा रहा है, तो उसमें हमने जो हमारे क्षेत्र में राजस्व पुलिस क्षेत्र में जो राजस्व उप निरीक्षक हैं उनको भी निर्देशित कर दिया है कि किसी का भी चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी जो कार्रवाई है वो अविलंब पूर्ण करी जाए। और साथ ही तहसील में भी एक इनके लिए विशेष काउंटर लगाया है, जिससे इनको इधर उधर भटकना ना पड़े और इनका कार्य त्वरित से त्वरित। तो पौड़ी तहसील में अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर युवाओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। युवा अपने दस्तावेज पूरा कराने के लिए तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हैं ताकि अग्निवीर भर्ती योजना में भाग ले सके। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ ओनियाल जुड़े हैं। जी सिद्धार्थ, अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर युवाओं में भारी जोश दिख रहा है, क्या कुछ कहना है इस पर? जी हाँ पूजा, मैं बता दूं जो तहसील पौड़ी है इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी युवा हैं जो आगामी जो अग्निवीर भर्ती होने जा रही है उसके लिए जो अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसको बनाने के लिए रोज पौड़ी तहसील पहुंच रहे हैं। वहीं जो एसडीएम पौड़ी है आकाश जोशी, उनके द्वारा भी अपने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही जो राजस्व उप निरीक्षक है उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी युवा उनके पास अपने दस्तावेज बनाने के लिए पहुंच रहे हैं जल्द से जल्द उनके दस्तावेज को पूर्ण किया जा सके ताकि जो अग्निवीर भर्ती है उसमें वो प्रतिभाग कर सकें। जी पूजा जी, ये वही अग्निवीर भर्ती योजना है जिसको लेकर देश भर में काफी बवाल मचा था। युवा इसका काफी विरोध कर रहे थे। आज उसी भर्ती योजना को लेकर युवाओं में जोश है। लोग अपने इस भर्ती योजना में भाग लेने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। युवाओं का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने है? जी हाँ, जब युवाओं से हमारी वार्ता हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि लंबे समय बाद एक बार फिर जो सेना की भर्ती आई है अग्निवीर के नाम से, वो उसमें प्रतिभाग करने के लिए तत्पर हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण दस्तावेज भर्ती के लिए चाहिए उसके लिए वो तहसील पौड़ी पहुंच रहे हैं। उन्होंने एसडीएम पौड़ी का धन्यवाद अदा करते हुए बताया है कि जितने भी अग्निवीर में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग से काउंटर लगाया गया है और एसडीएम पौड़ी ने स्वयं उन काउंटर का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि जितने भी युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके दस्तावेजों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके। जी पूजा जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं ने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लेकर पौड़ी तहसील की ओर रुख किया है। इसको देखते हुए उप जिलाधिकारी आकाश जोशी ने सभी राजस्व निरीक्षक अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि युवाओं के जो दस्तावेज हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि युवा अग्निवीर भर्ती योजना में भाग ले सके।
वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी के नाम दर्ज मुकदमे को वापस लेने के मामले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने नाराजगी जताई है। रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि हमारे 2 महात्माओं ने मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अब उन्होंने एफआईआर वापस ले ली है। अब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही रविंद्र पुरी ने इलाहाबाद जाकर पूरी इंक्वायरी करने की बात कही है। साथ ही कहा कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। अखाड़े का कोई महात्मा एफआईआर वापस ले, ऐसा इन्होंने क्यों किया, इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे। तो नरेंद्र गिरी की मौत का यह मामला है। शिष्यों ने कोर्ट में अर्जी डाली थी, उसको वापस ली है। दर्ज मुकदमा वापस लेने पर निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं वो नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा है वो इस पर इंक्वायरी बिठाएंगे, इस पूरे मामले की वो जांच कराएंगे कि आखिर क्यों शिष्यों ने अपनी अर्जी जो कोर्ट में दी थी उसको वापस ली। देखिए, हमें भी ये पता लगा हुआ है कि जो हमारे महात्मा जी वहाँ पे थे, उन्होंने जो एफआईआर वापस लिया है। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। इसके लिए हम लोग इलाहाबाद जा रहे हैं और ये कार्य जो इन्होंने किया है इसके लिए उनको जो है दंडित किया जाएगा, उनको अखाड़े से निष्कासित किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि अभी समय जिनका नाम आपने सुना होगा, आनंद गिरी का जो नाम आया था, उसने जो है उनके लिए उनके वकील ने बेल के लिए अप्लाई किया था। मुझे लगता है कि उसी के लिए, उसका फ़ायदा होने के लिए इन्होंने एफआईआर वापस लिया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद स्थल पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में झंडारोहण कर राष्ट्रगान गाया। नगर वासियों को तिरंगा यात्रा कर हर घर तिरंगा फहराने का सीएम धामी ने संदेश दिया। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विपक्ष द्वारा दिए जा रहे बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति कर विभाजन करता आया है। पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में राष्ट्र की एकता को देखकर विपक्ष बौखला गया है। तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम अभियान में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने राष्ट्रगान गाया, तिरंगा फहराया। इसके साथ ही नगर वासियों से अपील की कि वो हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो और अपने घर पर तिरंगा फहराएं। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर हमला बोलने का जो मौका है वो नहीं छोड़ा। उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपनी उपलब्धियां, हमारे द्वारा किए गए नए नए अनुसंधान, नई नई ऊंचाइयां, उन सब का स्मरण कर रहे हैं। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 60,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के संपन्न हो चुके हैं और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ऐसे समय में उत्तराखंड के वीर शहीदों को, उन आंदोलनकारियों को भी हम नमन करते हैं। पहले तो माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पूरे देश में जो अलग जगाई है कि हर घर के ऊपर झंडा लगना है 75वें आज़ादी के महोत्सव में। उसी के सापेक्ष आज हम अपनी विधानसभा में वार्ड नंबर 7 में एक प्रभात फेरी हमने निकाली है, जिसमें हमने वार्ड नंबर 7 में जाकर लोगों के घर घर उनको झंडा बांटा है और सबसे निवेदन किया है कि 15 तारीख से पहले हर घर के ऊपर एक झंडा लगना चाहिए। ये देश का एक प्रतीक है झंडा, हमारी आन बान शान है। और 15 अगस्त जो माननीय मोदी जी का एक सपना है कि भारत के हर घर के ऊपर झंडा लगे, उसी को साकार बनाने में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घर घर जाकर तिरंगा वितरण किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और हर घर तिरंगा के नारे लगाए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि 13 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली जाएगी। सभी से इस रैली में शामिल होने की उन्होंने अपील की। तो सितारगंज में 13 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री ने आज हर घर जाकर तिरंगा बांटा और लोगों से इस तिरंगा रैली में शामिल होने की अपील की। कुमाऊं की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हल्द्वानी के रानीबाग में नेशनल हाईवे पर बना पुल जल्दी ही सभी वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि ये पुल बनकर तैयार हो चुका है, इसका ट्रायल भी चल रहा है। पिछले 57 सालों से ये पुल यहाँ की दरकार थी। बहरहाल अब पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हल्द्वानी में ये पुल बनकर तैयार हुआ है। रानीबाग नेशनल हाईवे पर ये पुल बन चुका है।
जल्द ही यात्रियों के लिए इस पुल को खोल दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 57 सालों से यहाँ के जो निवासी हैं वो इस पुल की दरकार कर रहे थे। इस महीने हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ये 20-25 से पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे और बंद पूरा चुका है। अब थोड़ा ट्रायल हमारे चल रहे हैं उसको तो। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर राजाजी टाइगर रिजर्व के चूला रेंज में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्क अधिकारियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध और सैलानियों की प्रिय हथनी अरुंधति की मजार पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने राजाजी के पालतू हाथी को फल फूल खिलाए। इस मौके पर पार्क महकमे ने मोतीचूर रेंज में टाइगर मॉनिटरिंग में कार्य करने वाले दैनिक श्रमिकों को वाइल्ड लाइफ से जुड़ी किट सौंपी। वहीं निदेशक साकेत बडोला ने कहा कि आज सभी लोगों को वन जीवों को बचाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी इन वन्य जीवों को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। आज ये प्रयास था कि हम यहाँ हाथी दिवस पर कोई कार्यक्रम करें और वो कार्यक्रम ऐसा हो कि जहाँ पर जो यहाँ के लोकल्स हैं और जो बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड करा जाए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, उनको भी बताया जाए कि हाथी कितना अच्छा जानवर है और किस तरह से उसको उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, जंगली हाथियों से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम कैसे करना चाहिए उसके बारे में। तो इसी सब का प्रोग्राम हमने यहाँ पर रखा था आज। वो प्रोग्राम भी हुआ, उनको उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही हमारे यहाँ टाइगर का जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसमें हमारे लिए एक टाइगर मॉनिटरिंग टीम हमने यहाँ। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान जिस घर में तिरंगा नहीं उस पर देश विश्वास नहीं करता, भाजपा पर प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि कम से कम आजादी के आंदोलन से दूर रहने वाली बीजेपी को 75वें वर्ष में तिरंगे की याद तो आई। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिन का सपना दिखाने वालों ने राशन, आटा, दाल जैसे खाने की चीजों पर जीएसटी लगाकर गरीबों को धोखा दिया है। तो कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने बीजेपी पर यह निशाना साधा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।